बोकारो में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता मिलन सह वनभोज कार्यक्रम। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सिटी पार्क में कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी और प्रदेश महामंत्री मोहम्मद सुल्तान ने किया। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष व आईसीसी ऑब्जर्वर राजेश ठाकुर, वैरमा विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। सभा को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव को जन विरोधी बताते हुए जनता को गुमराह करने वाला कदम करार दिया। वैरमा विधायक अनूप सिंह ने बोकारो जिले में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने हालिया मॉब लिंचिंग घटनाओं पर खेद जताते हुए अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नगर निगम चुनाव में एकजुट होकर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वो डिसीजन चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग को वो डिसीजन लेने दिया जाए। भाजपा के कहने पे चुनाव आयोग काम करे, ये तो दुर्भाग्य है ना। हम तो दोनों के लिए तैयार है, दलीय आधार पर भी हो और दलीय आधार पर ना भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाजपा ये आके चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये इससे तो आप समझ ही रहे हैं कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। अब भाजपा जो चाहेगी शायद वही हो जाए। शायद भाजपा धरना देकर चुनाव आयोग के डिसीजन को बदलवाना चाह रही होगी, या डिसीजन पहले से तय हो चुका होगा, इसलिए वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही होगी कि पहले धरना दे देते हैं, डिसीजन तो आना ही वाला है। अब चुनाव आयोग तो आप जान ही रहे किसके इशारे पे काम कर रहा है। हम मनरेगा के नाम चेंज होने का विरोध नहीं कर रहे, हम बापू के नाम हटाने का विरोध कर रहे हैं। आप ये माइक लेकर आज मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये आजादी भी बापू ही की देन थी। नहीं तो हो सकता है कि शायद सामने कोई अंग्रेज रहता और सवाल पूछने वाले लोग बाहर रहते, और जो पत्रकार को छापने के लिए वो अंग्रेजी हुकूमत बोलती वही होता। आज हम पढ़ लिख कर इतने विद्वान नहीं हो गए हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा पर हम सवाल उठाए। आज आप 40 गार्ड 50 गार्ड लेकर कोई भी नेता कहीं पे भी चले जाता है, उसकी सुरक्षा में लोग रहते हैं। बापू की सुरक्षा में कौन था? एक लाठी, ऊपर धोती और गमछा। और हम उनके नाम को हटाकर एक बार भी नहीं सोचा गया कि किस व्यक्ति के नाम को हम हटाने की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है वहां पर सब लोग धरना देंगे। आप सबों से अनुरोध है कि उस धरना में जरूर शामिल होंगे। मैं आज मेरा फिर कार्यक्रम है, अनूप जी भी, हम लोग रांची जा रहे हैं, संभव होगा तो जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह होगा, अनुरोध होगा, निवेदन होगा, गुजारिश होगी कि आप लोग कल भारी संख्या में इसी तरह से, ताकि ये नहीं लगे कि कार्यक्रम में तो कम लोग दिखाई देते हैं, वनभोज में ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, जरूर भारी संख्या में आएंगे। वाहिद भाई बैठे हैं, नगर निगम का इनका अनुभव रहा है, करीम जी हैं धनबाद से चल के आए हैं, जितेश भाई धनबाद से चल के आए हैं। सब लोगों का स्वागत करते हुए अगर सुल्तान भाई की इजाजत हो, चूंकि माल आपका लगा है, तो हम आमंत्रण दे दे सबको भोजन करने का। हमारे सब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सारे लोगों ने हिस्सा लिया। मैं इसके लिए बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस समय पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं तमाम आप पत्रकार बंधु, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, मैं तमाम लोगों का मैं ये करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग समय पर आके इस कार्यक्रम को बढ़ाया। भाजपा शासित देश में भाजपा के लोगों ने जो विरोध किया है, हम लोग उस विरोध के प्रतिकूल में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और पूरे भारत में आंदोलन होगा। और इस तरह का आंदोलन जब तक नरेगा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक हम लोग इसका लड़ते रहेंगे। और ये हमारी एक ही उद्देश्य होगी कि हम जो अपना जो विरासत जो हमको मिला है, हमको उसको हम खोने नहीं देंगे। नगर निगम चुनाव भी होना है, और अगर पार्टी के बैनर पर होगी तो हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, हमारे पार्टी के जो आला कमान जो निर्णय लेंगे, जिसको वो बनाएंगे, जिसको वो टिकट देंगे, जिनको प्रत्याशी बनाएंगे, उनको हम लोग सारे लोग मिलकर उनको हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जीत का प्रयास करेंगे। संगठन में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का
जो ये साल होगा, ये आंदोलन का एक साल होगा। बहुत सारी केंद्र की जो कार्य है उस पर डायरेक्ट, जिस पर मजदूरों का जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मनरेगा को जिस तरह का तोड़ा गया है, तो ये मजदूर विरोधी सरकार का लगातार कांग्रेस पार्टी एक नीतिगत तरीके से हम लगातार आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन तब तक करेंगे जब तक मनरेगा कानून को फिर से वापस नहीं लाए। निगम का चुनाव सर पर है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता एकजुट हैं। पार्टी का जो भी आला कमान का निर्देश होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे।